नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। अब गाड़ी खरीदना पड़ेगा महंगा, 6 से 9% तक बढ़ी रजिस्ट्रेशन फीस। प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। ITI होल्डर युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। ITI शाहपुर में कैंपस इंटरव्यू 11 दिसंबर को। नामी कंपनी 100 कामगारों का करेगी चयन। छात्र हितों से खिलवाड़ कर रही प्रदेश सरकार, NSUI ने जड़ा आरोप। अलाइड की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को आयोग ने भेजे कॉल लेटर, दस्तावेजों का जल्द होगा मूल्यांकन। अब 15 दिसंबर तक करें आवेदन, इग्नू ने बढ़ाई प्रवेश तिथि। चंबा के सुदेश राज लोकतंत्र प्रहरी सम्मान से सम्मानित। करसोग की विभिन्न पंचायतों में बांटे 60 वाटर कूलर, पंचायत समिति अध्यक्ष ने सौंपी सौगात। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में अब गाड़ी खरीदना महंगा पड़ेगा। 2 पहिया वाहनों से लेकर JCB तक के टोकन टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन फीस की दरें बढ़ा दी गई हैं। इस बारे में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। ऐसे में अब 2 पहिया वाहन से लेकर JCB तक की खरीद पर 6 से 9% तक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। कटिंग टेलरिंग का हुनर रखने वाली युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। ITI शाहपुर में एक निजी कंपनी 100 महिला कामगारों का चयन करेगी। इसमें ITI होल्डर्स और इस वर्ष अपने अंतिम एग्जाम में अपीयर होने वाली छात्राएं भी इस कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकेंगी। 11 दिसंबर को ITI शाहपुर में कैंपस साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इस इंटरव्यू में 18 से 28 वर्ष की अविवाहित युवतियां ही भाग ले सकती हैं। प्रदेश सरकार छात्रों के मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर रही है और छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आरोप NSUI के प्रदेशाध्यक्ष चतर सिंह ने लगाए। वह घुमारवीं में NSUI की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इसे धर्मशाला में रखना चाहते हैं तो केंद्रीय मंत्री इसका फायदा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हो रही नियुक्तियों में धांधलियां हो रही हैं तथा भाजपा के लोगों को तरजीह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में योग्य लोगों को नियुक्तियों में तरजीह दी जानी चाहिए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में BSc नर्सिंग छात्रों को प्रमोट किया जाए तथा JBT टेट की प्रक्रिया को भी स्थगित किया जाए, क्योंकि इसी दिन JBT की कोर्स परीक्षा भी होनी है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 की अलाइड सर्विसेज की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए आयोग को 57,592 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 50,844 को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। वहीं 37,149 ने छंटनी परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसका नतीजा 16 मार्च 2020 को जारी हुआ था। मेन परीक्षा में 2,117 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 299 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अब मेन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के दस्तावेजों का मूल्यांकन जल्द किया जाएगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि सफल उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेज दिए गए हैं और जल्द ही उन्हें अगले पड़ाव के लिए बुलाया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र के लिए प्रवेश तिथि बढ़ा दी है। अब विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा, PG डिप्लोमा कार्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अब इग्नू से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट पर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। जिला चंबा के सुदेश राज शर्मा को प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने बुधवार को उनके घर जाकर प्रदान किया। बताते चलें कि सुदेश राज शर्मा सन 1975 में आपातकालीन के समय जेल में रहे। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण, कार सेवा के दौरान अशोक सिंघल व महंत अवैधनाथ के साथ अग्रणी भूमिका में भी रहे। उन्होंने राम सेतु आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। 1952 से बाल स्वयंसेवक से लेकर अब तक निरंतर स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में चंबा में स्तंभ की तरह खड़े रहे। सुदेश शर्मा ने संघ में गठनायक, मुख्य शिक्षक, नगर कार्यवाह, नगर संघ चालक जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है और हजारों स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे। इसलिए प्रदेश सरकार ने उन्हें लोकतंत्र प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया है।
करसोग विकासखंड की ग्राम पंचायत बंतल में पंचायत समिति करसोग की अध्यक्ष चमेलू देवी कश्यप ने पंचायत समिति की निधि से वाटर कूलर भेंट किए। इस दौरान ग्राम पंचायत बंतल में 4 वाटर कूलर दिए गए, जिसमें एक महिंद्रा शोरूम के पास लठेरी में स्थापित किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ भी कर दिया गया। इसके साथ ही राशन डिपो बंतल, ग्राम पंचायत बंतल, शिव शंकर मंदिर सोंठ को भी एक वाटर कूलर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंचायत समिति करसोग ने करसोग विकासखंड की विभिन्न पंचायतों में लगभग 60 वाटर कूलर वितरित किए हैं, जो कि सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। इस वर्ष 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जो पंचायत समिति को बजट प्राप्त हुआ था, उसमें से इस वर्ष के बजट में मैंने अपनी पंचायत समिति में हमने पेयजल योजना पर ज़्यादा कार्य किया है, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिले, ठंडा पानी मिले गांव में, दूर दराज सार्वजनिक स्थानों में। इसके लिए हमने अपनी पंचायत समिति में प्रस्ताव रखा और जो हमारा बजट था, सभी पंचायत समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी पंचायतों में कूलर वितरित किए। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल,